हेलो, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब के चैनल पे। नवरात्रि शुरू होने से पहले अपने घर से बाहर फेंके ये तीन चीज़ें, वरना माँ आपके घर में कभी प्रवेश नहीं करेगी। आपसे रुष्ट हो जाएगी, आपसे क्रोधित हो जाएगी और आपका पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को मैं बता देती हूँ कि नवरात्रि का महापर्व आने वाला है। नवरात्रि में एक ऐसा पर्व है जिसमें लोग माँ की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, व्रत करते हैं, जप तप और हवन करते हैं। दोस्तों देखिए, हमारे सनातन धर्म में नवरात्रि का बहुत ही विशेष महत्व बताया गया है। जी हाँ, नवरात्रि का पर्व साल में 2 बार आता है, चैत्र और शारदीय नवरात्रि। तो देखिए, आज इस वीडियो में मैं बता रही हूँ कि शारदीय नवरात्रि के बारे में। ये केवल उपवास और पूजा का समय नहीं है, बल्कि आत्मा की शुद्धि, घर परिवार की सफाई और सकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करने का अवसर होता है। नवरात्रि के दौरान माता रानी स्वयं अपने भक्तों के घर पधारती है, भ्रमण करती है और भक्तों के दुखों को हरती है। और हमारे गरुड़ पुराण में ये भी लिखा गया है कि जिस घर में स्वच्छता होगी, जिस घर में श्रद्धा होगी, जिस घर में पवित्रता होगी, वहाँ वे अवश्य प्रवेश करेगी। लेकिन अगर घर में कुछ अशुभ वस्तुएं पड़ी रह जाए, कुछ अपवित्र वस्तुएं पड़ी रह जाए, तो ऐसा कहा गया है कि माता की कृपा रुक जाती है। माता रानी घर में कभी प्रवेश भी नहीं करती है और प्रसन्न होने की बजाय रुष्ट हो जाती है। हम क्या करें कि माता रानी को प्रसन्न करने के लिए घर में माता की चौकी लगाते हैं, पूजा पाठ व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, 9 दिनों तक माता की आराधना करते हैं। लेकिन जब इतना कुछ करने के बाद भी हमें फल नहीं मिलता है तो मन बहुत दुखी होता है कि माता रानी तो हमारी सुन ही नहीं रही है। लेकिन देखिए, कई बार इन सब के पीछे जो गलती होती है वह गलती हमारी ही होती है। दरअसल हमारे घर में कुछ ऐसी अपवित्र अपशगुन चीजें पड़ी रहती हैं जो माता रानी को घर में आने से रोकती है। तो देखिए, आज के इस वीडियो में जो इस विषय रहने वाला है वह विषय साधारण नहीं है। सबसे पहले मैं आपसे हाथ जोड़कर एक छोटी सी विनती करती हूँ कि आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिख दीजिए। और आप सभी को नवरात्रि के महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेगी। इस वर्ष नवरात्रि की शुरुआत 22 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक रहेगी, यानी कि 22 सितंबर को नवरात्रा का पहला दिन रहेगा और 2 अक्टूबर को दशहरा रहेगा। इन 10 दिनों में लोग अपने घर में पूजा पाठ और सेवा करते हैं। लेकिन शास्त्रों में ये बताया गया है कि नवरात्रि शुरू होने से पहले घर में साफ सफाई करना बहुत जरूरी होता है। सारे घरों में रंगाई पुताई करते हैं, घरों में गौमूत्र का छिड़काव करते हैं, गंगा जल का भी छिड़काव करते हैं। बहुत से लोग चौकी की स्थापना करते करते पूरे घर को पवित्र करते हैं। लेकिन कई बार जाने अनजाने में हमारे घर में कुछ ऐसी चीजें पड़ी रह जाती है जिसे हम साधारण समझते हैं, जैसे हम बहुत नॉर्मल समझते हैं कि अरे ये तो सिर्फ काम की चीज है। लेकिन देखिए, वही चीज आपके घर में माँ लक्ष्मी को, माँ जगदम्बा को, माँ अम्बे को और माँ गौरी को आने से रोकती है। देखिए, मैं आपसे एक ही विनती कर रही हूँ कि अगर आप माता रानी की कृपा पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ध्यान से जरूर देखें, क्योंकि कहीं तुम्हारी एक छोटी सी गलती तुम्हारे पूरे परिवार को बर्बाद न कर दे। देखिए, पूजा पाठ करना, जप तप करना, व्रत उपवास करना, ये सब तो आसान है, लेकिन सबसे मुश्किल काम है माता रानी को प्रसन्न करना। और माता रानी कैसे प्रसन्न रहेगी? जब आपका घर पूरी तरह से पवित्र रहेगा। तो आइए, आज मैं आपको ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी, मैं सीधे विषय की ओर बढ़ती हूँ। और जो बात मैं आपको बता रही हूँ ये बात होगी गरुड़ पुराण के आधार पर, स्कंद पुराण के आधार पर और वास्तुशास्त्र के आधार पर। सब चीज़ें आप ध्यान से सुनना, सब चीज़ों को ध्यान से समझना कि कौन सी चीज़ आपके घर के किस कोने में पड़ी है, कहाँ पर पड़ी है, कैसे पड़ी है, सब मैं आपको बताऊंगी। दोस्तों देखिए, सबसे पहले जो चीज़ है वह चीज़ माता रानी के सबसे समीप है और उसका संबंध माता रानी से बहुत घनिष्ठ बताया गया है। आपको ध्यान रखना है कि कई सारी महिलाएं घर में क्या करती है कि रूखा सूखा अनाज रखती है, कई दिनों का सड़ा और गला अनाज रखती है।
वह सोचती है कि गौ माता आएगी तो गौ माता को दे दूंगी या फिर कहीं पर फेंक दूंगी, और अपनी इस आदतों की वजह से महिलाएं पाप की भागी बनती है और फिर ऐसे घर में माँ कभी प्रवेश भी नहीं करती है। देखिए, अक्सर कई सारी महिलाओं की आदत होती है कि महिलाएं क्या करती है कि अक्सर जब कोई अनाज वह गलाती है, जब कोई छोटा अन्न का टुकड़ा वह गलाती है तो फिर फ्रीज में भी रख देती है और बाहर नहीं फेंकती है और बहुत समय तक उसे शरण देती है। लेकिन हमारे शास्त्रों में ये बताया गया है कि जिस घर में अन्न का अपमान होता है वहाँ माँ अन्नपूर्णा कभी भी नहीं ठहरती है। जी हाँ दोस्तों, घर में सूखा या सड़ा अनाज हमें नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें दरिद्रता बुलावा देती है। माता अन्नपूर्णा कभी भी वहाँ निवास नहीं करती है जहाँ अन्न का अपमान हो, क्योंकि देखिए, अन्नपूर्णा देवी को हमारे शास्त्रों में सबसे ऊपर माना गया है। धन की देवी के पहले अन्नपूर्णा की पूजा हो जाती है, क्योंकि अन्नपूर्णा होगी तो ही इंसान जीवित रहेगा और इंसान जीवित रहेगा तो ही तो माता लक्ष्मी आएगी। इसलिए अन्नपूर्णा का स्थान हमारे शास्त्रों में सबसे ऊपर बताया गया है। तो ध्यान रखिए कि नवरात्रि शुरू होने से पहले हमें अपने घर से सड़ा गला बासी अनाज बाहर की ओर फेंक देना चाहिए, बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए। अब देखिए, कई सारी महिलाओं की आदत होती है कि जो घर में पुराने कपड़े रहते हैं, फटे कपड़े रहते हैं, उनका वह पोछा बना लेती है। लेकिन ये पोछा किस तरह से माता को आपके घर में आने से रोकेगा, इस बारे में मैं भी आपको बताती हूँ। देखिए, कई सारी महिला ये करती है कि घर की साफ सफाई करने के लिए पुराने फटे कपड़े ले लेती है और पुराने फटे कपड़ों में नकारात्मक ऊर्जाएं होती है जो बिल्कुल भी पवित्र नहीं होती है। अब उन्हीं कपड़ों से हम क्या करते हैं कि घर में पोछा लगाते हैं, घर की साफ सफाई करते हैं, तो ये तो आप घर को पवित्र करने की जगह घर को अपवित्र कर रही हो, घर में और गंदगी फैला रही हो। कई सारी महिलाओं की आदत होती है कि जब घर में झाड़ू भी टूट जाती है तो उस टूटी हुई झाड़ू को ऐसे संभाल कर रखती है जैसे वह कोई पुरखों की संपत्ति हो, कोई पुरखों का धन हो। अरे, झाड़ू टूट गई है तो उस झाड़ू को सम्मानजनक आपको कहीं ऐसी जगह रख देना है अपने घर से बाहर जहाँ पर किसी की नजर न पड़े और जहाँ पर ज़्यादा गंदगी न हो, क्योंकि हमारे शास्त्रों में झाड़ू को माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है और झाड़ू को लेकर शास्त्रों में कई सारी मान्यताएं भी बताई गई है। और कहते हैं कि टूटी हुई झाड़ू ना तो घर में रखना चाहिए और ना ही किसी को दान देना चाहिए। देखिए दोस्तों, पुराना गंदा कपड़ा, पुराना गंदा झाड़ू माता लक्ष्मी को घर से बाहर कर देता है और कभी भी माँ को घर में प्रवेश नहीं करने देता है। कहते हैं कि पुराने झाड़ू से सफाई अधूरी रहती है और उसमें धूल व कीड़े पनपते हैं, और जब धूल और कीड़े पनपने लगते हैं तो घर में दरिद्रता फैलने लगती है। क्योंकि घर में पवित्रता होगी तो फिर घर में माँ लक्ष्मी का प्रवेश कैसे होगा, माँ जगदम्बा का प्रवेश कैसे होगा, माँ अन्नपूर्णा का प्रवेश कैसे होगा। अब हम क्या करते हैं कि घर में जो भी उगाते हैं, माता की चौकी भी लगाते हैं। कुछ लोग घर में माता की तस्वीर के सामने 9 दिन तक फूल माला धूप अगरबत्ती सब कुछ करते हैं, और कुछ लोग तो घर में मूर्ति भी स्थापित करते हैं। अच्छी बात है, करना चाहिए, क्योंकि माता की भक्ति हर इंसान करता है और दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ कौन है, माँ। अब देखिए दोस्तों, कई सारी घर के लोगों की आदत होती है कि घर में फटे पुराने जूते चप्पल भी संभाल कर रखते हैं। ये सोचते हैं कि अरे अभी नहीं तो आगे चलकर काम आएगा, और इस वजह से वह झूठे फटे पुराने जूते चप्पल घर में ही रख रहने देते हैं। तो ये तो सीधा सीधा एक संकेत है कि अगर आपके घर में ऐसी हरकतें होंगी तो कभी भी माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी। लोग माता रानी को बुलाने के लिए कई तरह के जतन करते हैं, चौकी लगाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, जब तक उपवास करते हैं 9 दिन तक। लेकिन अगर तुम्हारी ऐसी ही छोटी छोटी गलतियां रही तो फिर माता रानी तो आने से रही। देखिए दोस्तों, कहते हैं कि फटे पुराने कपड़े, फटे पुराने जूते चप्पल और फटे पुराने कागज अखबार ये भी घर में नहीं रखने चाहिए, नकारात्मक फैलाते हैं ये सब। और जब घर में नकारात्मकता रहेगी तो कैसे माता आपके घर में प्रवेश करेगी, क्योंकि देवी माँ को गंदगी और अशुद्धि बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ये बात आप जितनी जल्दी समझ लोगे उतना बढ़िया आप लोगों के लिए होगा। अब देखिए, कभी कभी हमारे घर में कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो माता लक्ष्मी और माँ अम्बे को आने से रोकती है, लेकिन अब उन पौधों को हम घर से बाहर फेंक तो नहीं सकते हैं। कई सारे लोग अपने घर में पेड़ पौधे लगाते हैं, कोई आंगन में पौधे लगाता है तो कोई घर के क्यारी में, कोई बालकनी में पौधे लगाता है। तो देखिए, नवरात्रि के समय अगर आप हो सके तो इन पौधों को घर से बाहर की ओर रख दे, जैसे कि किसी गार्डन में रखाए या किसी मंदिर के आसपास रखाए। दोस्तों देखिए,
कुछ ऐसे पौधे भी बताए गए हैं जिन्हें नवरात्रि शुरू होने से पहले अपने घर से बाहर कर देना चाहिए। देखिए, बबल और किक्कर का पौधा कई सारे लोग घर में रखते हैं, लेकिन मान्यता है कि ये पौधे घर में दरिद्रता और तनाव बढ़ाते हैं। और जब घर में दरिद्रता और तनाव बढ़ता है तो फिर इंसान का जो मानसिक संतुलन है वह बिगड़ने लगता है, मानसिक अशांति होने लगती है, और फिर उसका मन पूजा पाठ में नहीं लगता है। और फिर जब इंसान का मन पूजा पाठ में लगेगा ही नहीं तो फिर माता रानी उस इंसान से प्रसन्न कैसे होगी, उस इंसान के घर में कैसे जाएगी। लोगों की ये आदत होती है कि जीवन में थोड़ा सा भी कुछ गलत हुआ नहीं कि भगवान से विश्वास उठा लेते हैं, भगवान को कोसने लग जाते हैं। अरे भगवान ने तो मेरे साथ ये किया, भगवान ने मेरे साथ ये किया, लेकिन इंसान अपनी गलती नहीं देखता है। इसलिए मित्रों, देखिए कि कीकर और बबूल का पेड़ पौधा अगर आपके घर में है तो उसे तुरंत घर से बाहर फेंक दीजिए, क्योंकि देखिए ये घर के आसपास नमी और अंधेरे में बीमारी का कारण भी बन सकते हैं। और बताया गया है कि हमारे शास्त्रों में कि कांटेदार पौधे भी हमें त्योहारों के समय घर में नहीं रखने चाहिए, चाहे नवरात्रि हो, चाहे दिवाली हो, चाहे होली हो, चाहे सावन हो, या कोई सा भी त्योहार हो। घर में कभी भी बिना किसी वजह से कांटेदार पौधे नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि कांटेदार पौधे अगर घर में होंगे तो घर में कलह, गरीबी और आपसी झगड़े लाते रहेंगे। अब देखिए, माता रानी उस घर में कभी भी प्रवेश नहीं करती है जिस घर में हर वक्त लड़ाई झगड़े होते हैं, जिन घरों में औरतों का सम्मान भी नहीं होता है, जिन घरों में औरतों का अपमान किया जाता है, औरतों हर कुछ शब्द उठाकर बोल दिए जाते हैं, तो उस घर में भी माँ कभी प्रवेश नहीं करेगी। देखिए, नवरात्रि के समय माता रानी वहीं प्रवेश करती है जहाँ शांति और शांतिपूर्ण वातावरण हो। लेकिन कैक्टस जैसे पौधे, कांटेदार पौधे नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं, और जब घर में नकारात्मक ऊर्जा होगी तो घर में कलेश होना स्वाभाविक सी बात है, घर में लड़ाई झगड़ा होना स्वाभाविक सी बात है। देखिए दोस्तों, इसलिए हमारे शास्त्रों के आधार पर अगर लोग चलेंगे तो जरूर वह भगवान को पाने में सफल होंगे। लेकिन आज के समय में लोगों की मानसिकता ऐसी हो गई है कि लोग शास्त्रों में विश्वास भी नहीं करते हैं, लोग पूजा पाठ में विश्वास नहीं करते, लोग भगवान में विश्वास नहीं करते, क्योंकि आज कलयुग चल रहा है। अब कलयुग में ये सब चीज़ें अगर इंसान ध्यान रखेगा तो पहले ही जीवन में दुख कम नहीं है। आज के समय में देखिए, हर इंसान किसी न किसी दुख से जूझ रहा है, किसी न किसी परेशानी में लगा हुआ है। तो नवरात्रि के पावन दिनों में केक, टस, कांटेदार पौधे, बाबुल, सूखे और मरे हुए पौधे घर में नहीं रखने चाहिए। अगर आपके घर में तुलसी भी सूख गई है तो तुरंत उस सूखी हुई तुलसी को नवरात्रा से पहले अपने घर से बाहर कर देना, क्योंकि देखिए ये पौधे नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाते हैं और माँ के आमंत्रण में विघ्न डालते हैं और देवी की कृपा को रोक सकते हैं। तो अगर हो सके तो इस पावन समय में घर में अच्छी हरी भरी साफ सुथरी तुलसी लगाओ, हरा भरा मनी प्लांट लगाओ, अशोक का पौधा होता है वह भी आप नवरात्रि के दिनों में लगा सकते हैं। आम, नीम, बेलपत्र जैसे पवित्र पौधे रखने चाहिए, क्योंकि इन पौधों में स्वयं देवी देवता विराजते हैं। तो ये न केवल धार्मिक दृष्टि से शुभ बल्कि आध्यात्मिक और वैज्ञानिक रूप से भी घर को शुद्ध करते हैं, घर की हवा को शुद्ध करते हैं, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाते हैं और घर का वातावरण भी सुधारने में इनका बहुत प्रमुख योगदान रहता है। तो इसलिए जो पौधे मैंने बताए हैं ये अगर आप नवरात्रि में लगाएंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, और जो पौधे मैंने पहले बताए थे उनको नवरात्रि के समय अपने घर से बाहर जरूर कर देना। अब देखिए, कुछ लोगों की ऐसी आदत होती है कि घर में टूटी तस्वीर रखते हैं कि अरे ये तो मेरे उनके याद में है, उन्होंने मुझे तोहफा दिया था, भगवान की मूर्ति मुझे तोहफे में दी थी, मैं इसे कैसे फेंक दूँ, चाहे वह मूर्ति टूट गई हो, खंडित हो गई हो, तस्वीर का कांच फूट गया हो, लेकिन फिर भी लोग उन चीज़ों को संभाल कर रखते हैं। लेकिन उनको ये पता नहीं है कि ये चीज़ें तुम्हारे घर में अपवित्रता लेकर आती है। मान्यता है कि टूटी मूर्ति, फटी तस्वीर घर में रखना बहुत बड़ा अपशगुन होता है। इसका अर्थ है कि तुम सीधे सीधे भगवान का अपमान कर रहे हो। देखिए, मैं आपको बता देती हूँ कि कई सारे लोग पूछते भी हैं कि गुरुजी हमारे घर में जो टूटे हुए भगवान की तस्वीर रहती हैं, पोस्टर रहती है, तो उन्हें कहाँ रखना चाहिए, क्योंकि देखिए तालाब में फेंकने से पोस्टर तस्वीर, तालाब में फेंकने से तालाब में गंदगी होगी। तो देखिए, आप चाहे तो जैसे भगवान की फ़ोटो रहती है, भगवान की तस्वीरें रहती है, तो उन्हें आप जला सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अरे गुरुजी ये क्या बोल रहे हैं, लेकिन देखिए अग्नि देवता को माना जाता है और अग्नि भगवान का ही एक रूप भी है। तो अगर आप अपने घर के आसपास के तालाब या कुएं में गंदगी नहीं करना चाहते हैं तो उन चीज़ों को आप जला भी सकते हैं, क्योंकि
वह चीज़ें सिद्ध भगवान को अर्पित होती है, क्योंकि अग्नि भी एक देवता है। आपने सुना ही होगा अग्नि देवता, जिसमें हम यज्ञ करते हैं, भगवान के सामने दीपक अगरबत्ती जलाते हैं। तो ये चीज़ें हमें करना चाहिए। और देखिए कई सारे लोगों की ये भी आदत होती है कि सूखी माला और पुराने फूल बरकत के नाम पर घर में सजा कर रखते हैं कि अरे मुझे तो इस फूल को उस मंदिर में से उन महाराज जी ने दिया था, उन गुरु जी ने दिया था, ये तो घर की तिजोरी में रखना चाहिए। चाहे वह फूल पूरी तरह से सूख गया हो तो मंदिर में चढ़ाए गए पुराने फूल सूख चुके हैं। फूल और माला अगर घर में पड़ी रह जाए तो पूजा का फल नष्ट हो जाता है, ऐसा हमारा शास्त्र कहते हैं। फिर चाहे तुम कितनी पूजा पाठ कर लो, कितना ही जप तप कर लो, उस पूजा का फल नहीं मिलता है। इसलिए नवरात्रि शुरू होने से पहले अपने घर से जितने भी सूखे फूल, सूखी मालाएं, पूजा संबंधी अगरबत्ती, थोड़ा सा राख भी हो, धूप बत्ती की राख भी, जली हुई बत्तियाँ भी है, तो तुरंत उन्हें अपने घर से बाहर फेंक देना। देखिए देवी माता ताजगी और सुगंध को पसंद करती है। देवी माँ कभी भी अपवित्र चीज़ें, खराब चीज़ों को पसंद नहीं करती है। और मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ कि बच्चों के टूटे हुए खिलौने भी घर में नकारात्मक ऊर्जा को और कलह को बढ़ावा देते हैं। तो पौराणिक मान्यता है कि टूटी हुई वस्तुएं माँ लक्ष्मी जी का अपमान करती है। कई सारे लोग घरों में तुम बंद घड़ी पटक कर रख देते हैं, बंद बल्ब पटक कर रख देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें रख देते हैं, ये सोचकर कि बंद बाद में काम आएगी। लेकिन बाद में काम आने से पहले ये तुम्हारी देवी देवताओं को तुम्हारे घर से निकाल भी सकती है। इसलिए घर में हमें बंद घड़ी भी नहीं रखनी चाहिए। बंद घड़ी जीवन में रुकावट और स्थिरता का प्रतीक है। नवरात्रि नई शुरुआत का समय है। नवरात्रि वह समय है जब पूरा जीवन अस्त व्यस्त नहीं बल्कि एकदम अपवित्र होता है। इसलिए खराब घड़ी बाहर करना शुभ माना जाता है, क्योंकि देखिए खराब घड़ी बेकार की जगह गिरती है और मानसिक रूप से ठहराव का भाव देती है। और देखिए दिवाली पर हम उसे लगा कर रखते हैं, तो दिवाली पर भी हमें ऐसी कोई भी चीज़ें नहीं लगानी चाहिए जो ये पवित्र हो, अव्यवस्थित हो और अपशगुनी हो। साथ ही बहुत से लोग पुरानी एक्सपायर दवाइयाँ अलमारियों दराज में सजा कर रखते हैं। जी हाँ, कई सारे भारतीय घरों में आज भी देखने को मिलता है कि जो दवाइयाँ खराब हो जाती है, दवाइयों की शीशी पड़ी रह जाती है और घर में सजा कर रखते हैं। तो मान्यता है कि घर में पुरानी दवा रोग और बीमारी को आमंत्रित करती है, और जिस घर में रोग और बीमारी होगी उस घर में माता कभी प्रवेश नहीं करेगी, क्योंकि उस घर में पवित्रता बिल्कुल नहीं रहेगी। अब देखिए आप सोच रहे होंगे कि माता रानी तो अपने भक्त के कष्टों को हरती है, भक्तों के दुख को काटती है, लेकिन जब इंसान अपनी गलतियों की वजह से अपने जीवन में इन सब चीज़ों को आमंत्रित देगा तो फिर इसमें माता रानी की क्या गलती। इसलिए दोस्तों मैंने आज इस वीडियो में आपको जो जानकारी बताई है, आशा करती हूँ कि आप सभी को वह जानकारी बहुत पसंद आई होगी। देखिए यदि आपके मन में कोई भी सवाल है, आपके मन में कोई भी अगर भ्रम है या किसी भी तरह की किसी भी चीज़ को आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप हमें अवश्य लिखकर बताएं, हम आपके सभी सवालों का जवाब देंगे। देखिए मैंने आपको इस वीडियो में जो भी बात बताई वह सभी बातें शास्त्र के आधार पर ही बताई है। देखिए ये सारी चीज़ें हर घर में मौजूद रहती है, लेकिन हम ध्यान नहीं देते हैं। नवरात्रि नई शुरुआत का समय, इसलिए नवरात्रि से पहले इन अनोखी लेकिन आम चीज़ों को घर से बाहर करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इससे माता आने का स्वागत खुले मन और पवित्र वातावरण में हो सकेगा और घर में सुख शांति और समृद्धि बढ़ेगी। तो आशा करते हैं आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आपको रोजाना अगर इसी तरह की वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे अभी जुड़ जाइए।